अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैत्वानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है उस पर रोशनी डालने से पहले आइए सबसे पहले सब्ज़ गुम्मद में आराम फरमाने वाले आका हुज़ूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिही की बेकस पनाह में झूम झूम कर दरूद पाक का नजर नक़दस पेश करें और आवाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में साफ़ साफ़ अल्फाज के अंदर इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, यानी ए ईमान वालों से ख़ताब है, बेईमान वालों से मुझे कोई परवाह नहीं है। ए ईमान वालों, अल्लाह की तरफ से ऐसी तौबा करो जो आगे को नसीहत हो जाए। अब आगे को नसीहत होने का मतलब क्या है? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि तौबतन नसूहा का मतलब ये है जब बंदा एक मरतबा अपने गुनाहों से तौबा कर लेना फिर दोबारा उस गुनाह की तरफ ना देखे। जब बंदा एक मरतबा अपने गुनाहों से तौबा कर ले तो दोबारा उस गुनाह की तरफ ना जाए। जब बंदा एक मरतबा अपने गुनाहों से तौबा कर ले तो दोबारा उस गुनाह की तरफ अपने कदम ना बढ़ाए। जिस तरह दूध थन से निकलने के बाद थन में नहीं जाता, इसी तरह तौबा करके वापस गुनाहों की तरफ नहीं जाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला एक मकाम पर और इरशाद फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फ़ानी व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, यानी दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है, बाकी रहने वाली है वो रब तबारक व तआला की ज़ात है। जो चीज़ बाकी रहने वाली है वो है मोहब्बत रसूल। अगर कोई चीज़ बाकी रहने वाली है तो वो है तौबा कर कर उस पर कायम रहना। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हम गौर करें अपनी ज़िंदगी के अंदर कि हम जो है कहाँ तक चले गए हैं और हमने जो है अब तक क्या हासिल किया है और क्या नहीं हासिल किया है। अभी हजरत फरमा रहे थे हमारे कब्रिस्तानों का हाल ये है कि बंदे 4-4 बंदों का ग्रुप बना हुआ है, 8-8 बंदों का ग्रुप बना हुआ, वहाँ बैठे हुए अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। और वहाँ जाकर तुम्हें खौफ नहीं आए तो फिर कहाँ आएगा? अल्लाह का खौफ अगर वहाँ नहीं आएगा तो फिर कहाँ आएगा? बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ जो है खौफ तारी होता है बंदे पर, या किसी मुर्दे को बंदा देख लेना तब खौफ तारी होता है। बाद सूफिया इकराम फरमाते हैं कि जिस बंदे का दिल सख्त होना तो वो मैयत को देख ले उसका दिल जो है नरम हो जाएगा। अब देखें, जब मैयत वहाँ हमारे कब्रिस्तान के अंदर हम देखते हैं, हम अपनी खुद आंखों से देखते हैं, मैं अपनी बात नहीं आपकी बात जो है आपको ही बता रहा हूँ, हम अपनी आंखों से देखते हैं कि मैयत सामने पड़ी है लेकिन लोग जो है अपनी दुनियावी बातों में लगे हुए हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये माहौल हम लोगों को खुद को ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन जब हम जो है एक साथ खड़े हो जाएंगे, जिस तरीके से हज़रत उस्मान साहब की जो काविशों ने डीजे बंद करवाए, हज़रत मौलाना जावेद साहब की काविशों ने यहाँ से हरसौर के अंदर जो है डीजे बंद करवाए, क्या हम लोग जो है ये दीनी माहौल हम अपने घरों में नहीं पैदा कर सकते? बेशक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है सच्चे दिल से कभी खड़े ही नहीं हुए। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से सच्ची पक्की मोहब्बत हमने अपने दिलों में बसाई नहीं। अगर हम सच्चे दिल से हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अपने दिलों में बसा लेते तो याद रखिए बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जिस तरीके से वो खुराफात बंद हुए हैं, ये जितने भी खुराफात हम कर रहे हैं, आज से 2 दिन पहले के खुराफात हमने देखे, ढोल ताशों के साथ हमारे जो है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गलियों के अंदर तमाशा बनाया गया। अरे वो हुसैन जिसने इस कलमे को, इस ईमान को, इस दीन को हम तक पहुँचाया। और देखें आप बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इमाम हुसैन के बाद क्या ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने कभी ये ढोल ताशे करवाए? क्या गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कभी ये ढोल ताशे कराए? हम जो है अपने बुजुर्गों की बात करते हैं, कहते हैं ना कि हमारे बडेरे करते थे। अरे तुम्हारे बडेरे जिस तरह करते थे तुम वैसे तो कर ही नहीं सकते। अरे आज के नौजवानों को भी देखो तो सही, हमारे बडेरे जो है क्या काम करके गए? उनका काम ये था, आप देखें आज से 4-5 साल, क्या आज से 10-12 साल पहले की जिंदगी उठाकर देखें, हमारे बड़ोरों की जिंदगी ये थी कि अपनी बीवी को
पड़ोसी के भरोसे छोड़कर वो घर से चले जाया करते थे, आज को छोड़कर दिखाए, कहते ना बडेरों की तरह काम करते हैं, कोई बडेरे की तरह काम नहीं है। बेशक आपकी मोहब्बत आपको सलामत है, आपकी मोहब्बत आपने जितना भी इमाम हसन और हुसैन के पीछे जो है खर्च किया, लेकिन आपने जो ये खुराफात किए ना, इसके मुखालिफ हम हैं और कल क़यामत तक रहेंगे। याद रखिए बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस खुराफात को बंद करना बहुत ज़रूरी है। जब तक जो है हमारे जो है आज घरों में जो है चैनो सुकून नहीं है, हम जो है दर बदर फिरते रहते हैं। क्यों फिरते रहते हैं? क्योंकि हमने जो है अपने घर के खुद के चिराग से जो है घर को आग लगा दी। अगर जो है हम जो है अपने घर के चिराग को रोशन करते तो याद रखिए उस रोशनी से हमारे पड़ोसी का घर भी जो है रोशन हो जाता। हमारे जो है पूरे इस मोहल्ले में, पूरे इस गांव को रोशन करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जो है बाअमल होना पड़ेगा। और बाअमल होने के लिए क्या जाता है कि जब इल्म ही नहीं तो अमल कहाँ से होगा? सबसे पहले हम लोगों को जो है इल्म दीन हासिल करना पड़ेगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक शायर ने कहा था कि जब इल्म ही नहीं तो अमल कहाँ से होगा? इस बयाबा में शजर ही नहीं तो फिर फल कहाँ से होगा? और आगे कहते हैं कि ना जा जाहिर परस्ती पर, अगर कुछ अक्ल दानिश रखता है, चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता। चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता। और आगे एक शायर ने कहा था कि रास्ता जो है अपने बुजुर्गों का अपनी नजरों में रखना है मेरे दोस्त, रास्ता अपने बुजुर्गों का अपनी नजरों में रखना है मेरे दोस्त, नहीं तो फिर मंजिल की राह को तरस जाओगे। ये हमारे बुजुर्गों का हाल था। हम अपने बडेरों की मिसाल देते हैं। क्या मिसाल देते हो बडेरों की? क्या बडेरों ने कर दिया? आज से 2-4 साल पहले जो बूढ़े आदमी करके वही करके गए हैं? नहीं बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमारे बडोरों के जो काम थे ना, अगर उस काम को हम सच्चे दिल से पकड़ ले तब भी हम जो इस दुनिया के अंदर कामयाब हो जाएं। आज हमारे ये खुराफात जितने भी हो रहे हैं, हम जो है अगर एक बंदा अगर सच्चे दिल से खड़ा हो जाए और जो है सच्चे दिल से खड़ा होकर कह दे कि मैं जो है, आप याद रखें बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, रात मैंने एक बात कही थी किसी से कि वो बाप अपने बेटे से हर काम करवा लेता है। वो बाप जो है अपने बेटे से, अगर अपने बेटे को कहे बेटा तुझे स्कूल जाना है तो बेटा स्कूल जाता है। अगर वो बाप जो है अपने बेटे से कहे कि तुझे जो है मदरसे जाना है तो मदरसे जाता है। वो उसे कह दे कि तुझे जो है इस देश से बाहर जाकर कमाना है, वो बच्चा जो है अपने बाप के हुक्म की तामील करता है और बाहर चला जाता है। अब देखें, वो बेटा अपने बाप का इतना फर्मा बरदार है तो क्या वो बेटा अपने बाप के कहे पर मस्जिद नहीं जा सकता? जरूर जा सकता है। लेकिन हमारी खुद की जो है ये मिसाल जो है हमने कभी बच्चे को दी नहीं है। हमने जो है खाली दिया तो खाली दुनिया कमाने के लिए बच्चे को जो है पढ़ाया लिखाया, खाली ये करवाया, बस वो करवाया, बस ये हो गया, हमारा काम खत्म। नहीं बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जिस तरीके से हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं ना, इस तरीके से तो फिर ये जानवर भी जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ बंदे रहते हैं ना जानवर, वही जो है इस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। वो कहते हैं ना बेल और जितने भी जो है जानवर हैं वो अपनी ज़िंदगी जो है इसी तरीके से गुजार देते हैं, खाया पिया सोया हंगा मुता सब कुछ कर दिया। नहीं बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं। अगर हम हमारे लिए तो उस नबी ने जो है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने रो रो कर हमारे लिए जो है बख्शिश की सामान बनाए। हमारे लिए जो है इमाम हसन और हुसैन ने जो है अपने बच्चों को जो है करबला के मैदान में कुर्बान करा दिया। क्या हम जो है उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते? वो एक शायर ने कहा था कि अल्लाह के करीब आओ तो कोई बात बने, अल्लाह के करीब आओ तो कोई बात बने, फिर से कोई ईमान जगाओ तो कोई बात बने। और लहू बहा दिया करबला में हुसैन ने, और लहू बहा दिया करबला में हुसैन ने, उस लहू की कीमत को समझे तो कोई बात बने, उस लहू की कीमत को कोई समझो तो बात बने। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरा कहने का मकसद यही है कि आप लोग जो है जहाँ तक हो सकता है इल्म दीन हासिल करें, अपने घरों के माहौल को सुधारें, और जहाँ तक हो सकता है अपने जो है आलिमों से, अपने इमामों से मोहब्बत रखें। और जो है मुझसे भी काबिल कदर जो है मुकर्रिर हज़रत बैठे हैं, मैं उनसे जो है उनसे ज़्यादा बोलने की मैं जो इजाज़त नहीं लेता। अब जो है टाइम की भी किल्लत है और मैं अपनी बात को यहीं पर इख्तिताम करता हूँ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें, जिस अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल में हम लोग आए हैं, जो मरहुमा इस दुनिया फ़ानी से जा चुकी है, उसके लिए जो है बाइश रहमत, बाइश जो है अजर व सवाब ये महफिल बने, और हम लोग सच्चे दिल से उनके पीछे ज़िक्र व अज़कार करें। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को जो है पैदा फरमाया है तो हम सब के लिए जो है खाने का भी इंतज़ाम फरमाया है। और जहाँ तक हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी गर्दनों को झुकाना सीखे। मेरा ईमान ये कहता है हज़रत साहब, मेरा ईमान ये कहता है कि उस बंदे के मस्जिद में जाकर सर झुकाने में देर हो सकती है, लेकिन उस करीम के करम फरमाने में कभी देर नहीं हो सकती। उस करीम के करम फरमाने में कभी देर नहीं हो सकती। कभी आओ तो सही। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जाना आखिर तुम्हें वही है। 4 बंदे तुम्हें लेकर जाएं, उससे पहले हम क्यों नहीं तैयारी कर लेते?
4 बंदे छोड़कर तुम्हें वहीं आएंगे, उसके अलावा तुम्हें कहीं नहीं छोड़कर आए। ऐसा नहीं कि तुम्हारी बड़ी बड़ी हवेलियों के अंदर तुम्हें तुम्हारे रख के जो है ताबूत बना लिए जाएंगे। नहीं बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वही 4 बंदे 4 कांधे, और वही 4 कांधे मिनट मिनट पर जो है तब्दील होते रहेंगे, सेकंड सेकंड पर तब्दील होते रहेंगे। क्योंकि हमारा जो है माहौल यही रहा, हमारा जो है अकीदा, हमारा जो है ईमान यही रहा। अगर ईमान को कामिल आप पकड़ लें तो याद रखिए, अगर आप अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएंगे तो वो बच्चा जो है आपका मती व फरमा बरदार भी बनेगा। और इल्म जो है ना वो इंसान को एक अच्छा आदमी भी बनाता है, मुअद्दब आदमी भी बनाता है, और अपने वालिदैन का मती व फरमा बरदार भी बनाता है। अपने बच्चे को इल्म दीन सिखाएं। अगर आप मर भी गए ना तो वो बच्चा इल्म दीन लोगों को लुटा रहा है, तब भी आपको जो है उसका बाइस सवाब मिलता रहेगा। आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।